हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिरुद्ध और अमेजिंग इंडिया टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो अगर आपने सोचा है कि आप ब्लॉगिंग को प्रोफेशनली लेना चाहते हैं और उससे कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो एक नया ब्लॉगर या फिर जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है, वो ऐसी 5 गलतियां कौन सी हैं वो कर सकता है। तो ये वीडियो आप शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस टॉपिक पे आपको एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए और क्या टॉपिक आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। तो सबसे पहली गलती एक नया ब्लॉगर क्या करता है कि वो एक ऐसा टॉपिक उठाता है जिसमें कि कोई दूसरा बहुत अच्छी इनकम कर रहा है। जैसे कि आपने किसी फ्रेंड्स का सुना कि उसका बहुत अच्छा ब्लॉग चल रहा है और वो उस टॉपिक पे बहुत अच्छा इनकम भी कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि उस टॉपिक को ही उठाते हैं और उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। टॉपिक हमेशा आपकी मर्जी का होना चाहिए, आपकी पसंद का होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और का टॉपिक आपने उठाया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। आप उस पर एक आर्टिकल लिख पाएंगे, 2 लिख पाएंगे, 10 लिख पाएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको कोई टॉपिक्स नहीं मिलेंगे उस पर, आप बोर हो जाएंगे उस टॉपिक से और आपका मन नहीं करेगा उस पर लिखने के लिए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपको उस टॉपिक पे लिखना चाहिए जिस पे आपका पैशन हो। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका किसी चीज़ में पैशन है लेकिन उस चीज़ के बारे में अगर लोग नहीं ढूंढते हैं या फिर बहुत कम सर्च किया जाता है उस टॉपिक के बारे में, तो उस चीज़ के ऊपर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका पैशन है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस चीज़ के बारे में लोग सर्च नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए आप गूगल पे उस चीज़ के बारे में बहुत ही कम सर्च किया जाता है, तो फिर उस टॉपिक पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको आफ्टर ऑल आपको ट्रैफिक नहीं मिल पाएगा, तो आपको वो इनकम हो ही नहीं पाएगी जो आप चाहते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि उस चीज़ के बारे में लिखा जाए जो कि एक्चुअली लोग सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, तीसरी बात ये है कि आपको ऐसा टॉपिक नहीं चूज़ करना चाहिए जिस पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो। और मान लीजिए कि आप एक हेल्थ ब्लॉग शुरू करते हैं बिना कुछ सोचे, इसलिए क्योंकि लोग उससे इनकम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जो कि एक जिम इंस्ट्रक्टर है, वो अगर वही ब्लॉग शुरू करता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है उसमें। तो मेरा ये कहना है कि आप एक ऐसा टॉपिक चूज़ करें हमेशा जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा हो। जैसे कि आपने कभी क्रिकेट खेला हो तो आप क्रिकेट का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, आपको कार्स का शौक हो तो आप एक कार का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी टॉपिक आप चूज़ करें जिसमें कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो वो हमेशा आपका चलेगा, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा आपका। तो दोस्तों, चौथी गलती लोग ये करते हैं कि एक ही ब्लॉग पे कई सारे टॉपिक्स के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक ही टॉपिक के बारे में लिखें या उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखें तो आपका ब्लॉग ज़्यादा चलेगा। और इवन मैं ये कहता हूँ कि आपका उसमें, अगर आप गूगल एडसेंस की बात करते हैं तो उसमें आपका सीपीसी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक ही टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स का ब्लॉग है तो आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखिए, या फिर उससे रिलेटेड आप अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कुछ भी। लेकिन अगर आप उस पर हेल्थ का लिखना शुरू कर देंगे या फिर हेल्थ के ब्लॉग पे आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स का लिखना शुरू कर देंगे, तो ये मैं कहता हूँ कि अच्छी बात नहीं। इवन आपके ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक की चीज़ चाहिए। आपका एक ब्रांड जाना जाएगा उस चीज़ के नाम से। मान लीजिए आपका एक स्पोर्ट्स ब्लॉग है, तो आप हमेशा उस पर स्पोर्ट्स के बारे में लिखते रहते हैं, लेकिन आपने अचानक से उस पर हेल्थ के बारे में लिखना शुरू कर दिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये एक्चुअली है क्या? ये एक स्पोर्ट्स का ब्लॉग है या एक हेल्थ का ब्लॉग है? तो उन्हें एक पर्टिकुलर ब्लॉग चाहिए ऑडियंस को आपकी, कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ब्लॉग करते हैं और आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और पांचवी और आखिरी गलती लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग करना शुरू कर देते हैं जो कि एड नेटवर्क्स के लिए
वो उनकी गाइडलाइंस के खिलाफ हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अगर लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अडल्ट कंटेंट हो गया, या गैम्बलिंग हो गया, या हैकिंग क्रैकिंग, ये सब चीज़ें हो गई, या फिर आप कहते हैं कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने साइट पे आप बेचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वेपन्स हो गए, या फिर अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, तो ये सब चीज़ें बैंड हैं। ये सबसे अच्छा एड नेटवर्क आज की डेट में गूगल एडसेंस है। गूगल एडसेंस पे अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, तो आप इन सब टॉपिक्स पे मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। और आप ये जान लीजिए कि गूगल एडसेंस सबसे अच्छा एड नेटवर्क है, और उससे अच्छी इनकम आपको कोई भी एड नेटवर्क नहीं दे पाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आपके जो भी टॉपिक्स प्रोहिबिटेड हैं गूगल एडसेंस की तरफ से, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।